image formation by a concave lens. Image formation by a concave lens. Image formation by a concave lens. अब उसके अंदर दो ही केस पढ़ना है अपने। पहला केस 1, क्या है केस 1? When the object is kept, when the object is kept at infinity. ऑब्जेक्ट कहां रखा हो? इंफिनिटी पे रखा हो। तो ये आपका क्या है? कनकेव लेंस है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। आप जानते हैं जब कभी भी कोई रे इंफिनिटी से आती हैं वो ऑलवेज कैसी आती हैं? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रेज आ गई, पर आप ये भी जानते हैं कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो रेज हैं ये क्या करती हैं? डाइवर्ज कर जाती हैं, क्योंकि इस लेंस का ही क्या नाम है? डाइवर्जिंग लेंस नाम है। ये उस तरफ तो मीट नहीं कर सकती, पर इसको जब हम लोग एक्सट्रापोलेट करते हैं ये किसी पॉइंट पर मीट करता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस। और यहीं पर आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। तो इमेज के बारे में आप क्या लिखेंगे? पहला, द इमेज इज फॉर्म at f on same side of the object. सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर क्या बना है? आपका इमेज बना है। सेकेंड, द इमेज इज वर्चुअल, क्योंकि सेम साइड पे बना है तो क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? The image is highly what? Diminished. Highly diminished. Highly diminished. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉइंट इमेज भी कहते हैं। दिस इज ओनली कॉल्ड एज पॉइंट इमेज। डन। देन U क्या होगा? नेगेटिव। V क्या होगा? नेगेटिव। फोकल लेंथ इसका क्या होता है? नेगेटिव। HI क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो पॉजिटिव। HO भी क्या होगा? पॉजिटिव। और वर्चुअल अगर है तो मैग्निफिकेशन को क्या आना है? पॉजिटिव आना है। मैग्निफिकेशन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो ये इसी के साथ साथ कन्वेंशन लिख लेने से क्या फायदा होगा कि जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होंगे तो आपको हेडेक नहीं रहेगा। उस टाइम आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि हम लोग को क्या कन्वेंशन यूज करना है। वैसे अगले क्लास का पहला ही टॉपिक है साइन कन्वेंशन, पर मैं ऑलरेडी आप लोग मिरर का कन्वेंशन पढ़ चुके हैं तो उसी के आधार पे हम लोग इसको लिख ले रहे हैं। डन। बढ़े आगे। केस नंबर 2। केस नंबर 2 एंड द लास्ट केस। ये कौन सा केस है? लास्ट केस है। केस नंबर 2, व्हेन the object is kept anywhere in front of the concave lens। कहीं भी रखा हो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से देखिएगा रे डायग्राम इसका। ये आपका लेंस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये इधर का फोकस, ये इधर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपका कहीं भी रखा, मान लीजिए मैं यही ऑब्जेक्ट रखता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहां रख रहे हैं, कहीं भी रखिए। any ray which is parallel to principal axis passes through focus, उधर तो जाएगा नहीं तो इसको पीछे लेकर आए। और आप जानते हैं
एनी रे विच passes through the optical center goes undeviated. ऑप्टिकल सेंटर से जो भी गया, देखिए दोनों जो रेज हैं वो कहां मीट कर गई, यहां मीट कर गई, ये जगह पे मीट की ना रेज भाई, ये एक रे यहां से आ रहा था और एक रे यहां से आया, दोनों रेज कहां मीट की हैं, इधर मीट की, और जिस जगह पे रेज मीट करती हैं वहां पे क्या बनता है, इमेज बनता है। तो पॉइंट नंबर 1, the image is formed between what and what, F and O, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बना है। देखिए ऑप्टिकल सेंटर O और फोकस के बीच में बना है। पॉइंट नंबर 2, the image is virtual and erect. The image is virtual and erect. And point number 3 क्या कहता है, the image is smaller than object. तो मैंने आपसे कहा भी था कि दो ही केस ऐसे हैं जो हमारे काम में आता है। क्यों भाई, हम तो सीधा ही इमेज देखने के ना आदी हैं, उल्टा देखकर क्या करेंगे, सीधा इमेज दो ही जगह बन रहा है, एक कन्वेक्स के 6th केस में और एक कनकेव के दूसरे में, पर यहां पर छोटा बना है। देखिए इमेज फॉर्मेशन कैसा है, स्मॉल है, वेरएज वहां पे इमेज फॉर्मेशन कैसा था, काफी मैग्नीफाइड था। तो अब मेरे यूजेस के ऊपर डिपेंड करता है, हमको कोई चीज को बड़ा करके देखना है तो कन्वेक्स का 6th केस ले लेंगे, और कोई चीज अगर छोटा देखना है तो कौन सा केस ले लेंगे, कनकेव ले लेंगे। और वो वाले इंफिनिटी से लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। यू यहां पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, किसका, वर्चुअल इमेज का। वर्चुअल इमेज को कैसे स्क्रीन पर लेंगे, तो हाँ, तो इसको स्क्रीन के कैसे लेंगे, आपका जब आप मिरर में देखते हैं अपने आप को तो आप बाहर खड़े रहते हैं और आपका इमेज अंदर बना रहता है, तो क्या स्क्रीन में ले सकते हैं, वैसे ये भी स्क्रीन में नहीं लिया जाएगा, ये आपको अंदर दिखाई देगा। देन फोकल लेंथ, ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, HI पॉजिटिव, HO पॉजिटिव, चूंकि वर्चुअल है मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये आपका आखिरी केस था जो हम लोगों ने देख लिया। तो कुल मिला के हम लोग को कितना केस देखना था, 8 केसेस देखना था।